हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आईटी एक्ट एंड पेनल्टीज फॉर साइबर क्राइम। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ये आईटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इनकी मीनिंग जानेंगे तो क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी। और यहाँ पर एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भारतीय साइबर संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है, जो वर्ष 2000 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, इसको 2000 में इसको पारित किया गया था। ठीक है, आइए क्यों, क्या है, कैसे, इसके आगे डिटेल से जानते हैं। इंटरनेट की सहायता से व्यापार के विकास के लिए यह एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट या उपयोगी है। ठीक है, मतलब कि व्यापार यानी यहाँ पर या जो भी हम लोग इंटरनेट से लेन देन करते हैं, जो भी हम इससे बिजनेस करते हैं, वही क्या यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे नियमों की व्यवस्था है जो किसी भी व्यापार के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पर प्रभावी किए जा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, हम लोग को बहुत हेल्पफुल मिलता है क्या करने के लिए, कोई भी जो भी अपना इंटरनेट के माध्यम से जो भी अपन शॉपिंग करते हैं जो भी, ठीक है, तो इससे क्या हेल्पफुल मिलता है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइबर क्षेत्र में अपराध वृद्धि के कारण भारतीय शासन ने इंटरनेट यूजर की समस्याओं को समझा और उनकी सेफ के लिए आईटी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, क्या होता था, जब भी हम लोग ने पहले, सबसे बहुत पहले जब ये पारित नहीं हुआ था तो नेट यूज़ करते थे, तो उस समय क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्राइम होता था। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो उसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया, जितने भी क्राइम हो रहे हैं उन सब पर पाबंद लगाने की ये सब चीज़ नियम लागू किया गया। ठीक है, इसीलिए इसको एक्ट को पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह एक्ट सभी देशों में 17 अक्टूबर 2000 लागू हुआ। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये सभी कंट्रीज़ में ही लागू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईटी। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, आइए जानते हैं। पहला पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर में क्या क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट एवं स्टोरेज करने वाला डिवाइस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DBMS कहा जाता है, सर्वर। ठीक है, तो ये सभी उसके अंदर में आते हैं। थर्ड है आपका टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर में टेली कम्युनिकेशन का यहाँ पर तात्पर्य है दूरसंचार। ठीक है, इसके अंदर में दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर और इंटरनेट से जुड़ने के लिए वायर या वायरलेस मतलब समझ रहा हूँ, वायरलेस यानी बिना तार का, उसको वायरलेस कहा जाता है, पर बेस सॉफ्टवेयर नेटवर्क सुरक्षा, ठीक है, सूचना का क्रिप्टोग्राफी आदि है। ठीक है, नेक्स्ट आइए जानते हैं आईटी एक्ट के साइबर नियमों के लाभ जानते हैं। ठीक है, ठीक है, जब ये लागू हुआ तो उससे अपने को क्या क्या मतलब फ़ायदा हुआ उसके बारे में जानते हैं। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में सफलता होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है, इससे लोग बिना किसी डर से अपने क्रेडिट कार्ड द्वारा इंटरनेट पर लेन देन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल सिग्नेचर। आजकल क्या है, आप देखे होंगे डिजिटल सिग्नेचर को भी क्या क्या किया जा रहा है, मान्यता किया जा रहा है। ठीक है। इंटरनेट पे देखे होंगे, जब कभी भी आप कोई भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं तो उसमें क्या डिजिटल सिग्नेचर रहता है, ना कि कोई अधिकारी आपका खुद वहाँ पर साइन किया हो, बल्कि वो डिजिटल सिग्नेचर वो पहले से आपका नेट में रहता है, उसके माध्यम से क्या पहले से उसमें साइन लगा हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या है, इस एक्ट के कारण अब सरकार वेब पर अपने नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ठीक है। अब उनको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलते रहता है। ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, साइबर क्राइम। ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं साइबर क्राइम समझाना चाहता हूँ। साइबर क्राइम के अंदर में क्या क्या आता है, देखो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, आपका मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल है, और ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ हैं जो मतलब साइबर क्राइम के मतलब साइबर में मतलब उनके माध्यम से क्या होता है, क्राइम होता है। ठीक है। तो आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि जब जैसे कि साइबर क्राइम कैसे होता है ये बताता हूँ। जो भी आपका सोशल जैसे फेसबुक है, जैसे उसमें आपको आपने किसी को क्या गलत चैटिंग कर दिया तो एक तरह का वो भी क्या है, क्राइम है। ठीक है। और जैसे कि आपको कई देखे होंगे आप, कई तरह के आपको मैसेज आने लगते हैं, जैसे कि टावर के, जैसे एग्जांपल मैं आपको टावर बता रहा हूँ, जैसे कि टावर से रिलेटेड आपको टावर, आपके घर में टावर लगाने से इतना बेनिफिट, तो ये सब चीज़ क्या है, क्राइम है। ठीक है। वो किसके माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से वो आपको मैसेज कर रहा है मोबाइल, आखिर में वही मैं बोला था कि मोबाइल के माध्यम से, यही सब चीज़ क्या है, क्राइम है। ठीक है। तो आपको सिंपल समझने के लिए आपको मैंने बताया है कि ये क्राइम क्या है, साइबर क्राइम। ठीक है। चलिए जानते हैं, कंप्यूटर और जुड़े अपराध, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े, यहाँ पर मैंने इंटरनेट यहाँ पर इंटरनेट मैंने लिखना भूल गया है। ठीक है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट, सॉरी, ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े अपराध को ही क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है। साइबर क्राइम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। साइबर क्राइम में कंप्यूटर एवं उससे संबद्ध उपकरणों यानी डिवाइस का प्रयोग 3 प्रकार से किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं, एजेंडा के रूप में हो जाता है, एजेंट के रूप में किया जा सकता है, क्राइम के रूप में किया जा सकता है, और कंप्यूटर को लक्ष्य बनाकर किया जा सकता है। तो यही क्या है आपका साइबर क्राइम। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।